नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आपको क्रिसमस की बहुत बधाई, बड़े दिन की। और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मतिथि की भी बहुत बधाई। मैं स्टार्ट करूंगा एक अगले स्टॉक पे। और मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा करना चाहिए अगले 1 साल में। स्टॉक का नाम है HSIL, हिंडवेयर होम्स। आपको पता ही होगा, हिंडवेयर नाम के किचन में आपके जो भी सिरेमिक्स के मटेरियल्स होते हैं वो आते हैं। और अब इसने काफ़ी अपना विस्तार किया है, अपना काफ़ी एक्सपेंशन किया है। ये पीवीसी पाइप्स भी बनाने लगा है। और किचन के चिमनीज, वाटर प्योरीफायर, एयर कूलर, फैन, इन सब में भी HSIL आ चुका है। एंड इट इज़ ऑल्सो इनटू ग्लास पैकेजिंग बिजनेस। तो आप इसमें अबाउट में देखोगे तो HSIL इज engaged in the business of manufacturing, selling and trading of building products, packaging products, consumer products and retail business. Okay. तो रिटेल बिजनेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल इट्स प्रोडक्ट्स वो टेक केयर कर रहा है सोमानी होम इनोवेशन लिमिटेड। डीमर्जर हुआ था 2019 में। तो मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हैज गॉन टू अ डिफरेंट एंटिटी एंड दिस HSIL इज ओनली फॉर मैन्युफैक्चरिंग। ओके। सो इसमें भी हम बात करेंगे इसके परफॉर्मेंस की लास्ट क्वार्टर में और इसके डिफरेंट मैट्रिक्स की। सो करेंटली आप देख रहे हो सितंबर 2020 में प्रमोटर होल्डिंग था 53.9%। और सितंबर में ही 21 सितंबर को इन लोगों ने अनाउंस किया कि दे विल गो फॉर बायबैक। और ये बायबैक कोई छोटा बायबैक नहीं था, इट वाज अराउंड 10% ऑफ द इक्विटी फ्रॉम द मार्केट। और इनने मैक्सिमम प्राइस रखा था 105 का। तब प्राइस 75 चल रहा था। तो एक्चुअली 10% इक्विटी इनने मार्केट से अब ले लिया है। इनका प्लान था 667 लाख शेयर खरीदने का, जबकि इनने 7,50,000 शेयर खरीद लिए हैं within the limit of 70 crores which they had earmarked for this purpose। तो इनने अपना कैश जरूर यूटिलाइज किया है इसमें, लेकिन इनका फिर प्रोमोटर होल्डिंग 60% से ऊपर हो चुका है। इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइन। और आप ये भी देखोगे कि गोइंग फॉरवर्ड EPS भी इम्प्रूव होगा इसकी वजह से, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग कम हो जाएंगे। तो एक तो अच्छी न्यूज़ ये है। ठीक है। सेकंड, बुक वैल्यू 173 है और करंटली ट्रेडिंग एट बिलो द बुक वैल्यू। मतलब बैंक होते हैं ऐसे मोस्टली जिसमें बुक वैल्यू से काफ़ी कम ट्रेड होते हैं। तो ये HSIL के साथ है। डिविडेंड यील्ड भी अच्छी खासी है, 2.71%। अभी 3 रुपीज़ इंटरम डिविडेंड दिया था इनने। और चार्ट हम देखेंगे, चार्ट आजकल आप मोस्ट ऑफ द कंपनीज का चार्ट ऐसा ही देखोगे। 50 DMA इज मोर देन एन एक्सपेंडिंग वेल अबव दी 200 DMA। तो इसमें मैं कुछ खास अलग से नहीं बताऊंगा, लेकिन ये अच्छी बात है कि एक्सपेंशन चल रहा है, डाइवर्जेंस हो रहा है। ठीक है। तो सेकंड, पीयर कंपैरिजन इसमें नहीं लिखा है, लेकिन आई विल कंपेयर विद सेरा सैनिटरी वेयर एंड वरुण बेवरेजेस। सेरा सैनिटरी वेयर फॉर बिल्डिंग प्रोडक्ट्स एंड वरुण बेवरेजेस फॉर ग्लास प्रोडक्ट्स। ठीक है। तो अभी इसका P/E 20.97 है और डेट 930 करोड़ है। यही एक मोस्ट नेगेटिव पॉइंट है HSIL का। इसकी डेट 930 करोड़ काफ़ी हाई है। और आप देखोगे 36 करोड़ इसका प्रॉफिट आया था पिछले क्वार्टर में। दैट वाज गुड एक्चुअली, क्योंकि सिरेमिक इंडस्ट्री में ऐसे ही प्रॉफिट मार्जिन होते हैं 7 to 8%। सितंबर 2020 में 426 करोड़ की सेल्स थी और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15% था। दैट वाज नाइस। एंड 36 वाज द नेट प्रॉफिट। गौर करने की बात यह है कि EPS 5 था, जो अब आगे आने वाले क्वार्टर्स में 5.5 समझा जाएगा, क्योंकि इक्विटी कम हो गई है, राइट। तो एंड मेरा ये फोरकास्ट है कि नेक्स्ट क्वार्टर्स में, क्योंकि इधर तो टैक्स नेगेटिव था, नेक्स्ट क्वार्टर्स में शायद टैक्स नेगेटिव ना हो, क्योंकि वो एडजस्ट नहीं हो पाएगा पिछले सालों से। सो यू शुड सी ट्रेलिंग 12 मंथ की EPS अराउंड 13-14 आनी चाहिए HSIL में। तो अगर फॉरवर्ड लुकिंग P/E देखें तो करंट प्राइस पे तो ये 8 है, काफ़ी कम है, राइट। तो ये हमारा है बैलेंस शीट एनालिसिस इसका। तो 1239 का रिजर्व्स है, 930 करोड़ की बोरोइंग्स है। अब ये बोरोइंग भी बढ़ने वाली है, क्योंकि इनके एक्सपेंशन प्लान्स हैं।
अगले साल के। देखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बोरोइंग बढ़े, लेकिन रेवेन्यू जनरेशन और प्रॉफिट जनरेशन ऐसा होना चाहिए कि वो जल्दी ही उस बोरोइंग को पे बैक करने में हेल्प करे, राइट। दे शुड बी एबल टू पे बैक दोज डेट्स। एक्सपेंशन प्लान में बता देता हूँ। स्पेशलिटी क्लास में दे आर लुकिंग टू एक्सपैंड for production of high quality specialty class to meet packaging requirements of segments like pharma, perfumery, cosmetics and high end liquor। तो ये सारे सेगमेंट्स आपको बॉटलिंग के भी अच्छे दाम देंगे। मेरे ख्याल से तो प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अच्छा होगा इसमें, और दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर अस एज एन इन्वेस्टर। एंड मोस्टली एक्सपोर्ट होगा सारा सामान, तो दैट इज़ इवन अ बेटर न्यूज़। एक्सपोर्ट में तो और अच्छी कमाई होगी। तो 220 करोड़ इसमें लगेगा इन सेटिंग अप दिस फंक्शन, दिस फैसिलिटी। और इसमें आप समझ सकते हो अराउंड 170-180 करोड़ तो डेट ही होगा, ठीक है। सेकंड इनका एक्सपेंशन प्लान है पीवीसी पाइप्स में। तो करंट इनका कैपेसिटी है 30,000 टन्स पर एनम, और डिमांड को देखते हुए दे विल इंक्रीज बाय 60%, तो 48,000 हो जाएगा। इसमें 100 करोड़ लगेगा, और इसमें भी आप समझ सकते हो 70-80 करोड़ का डेट जाएगा। तो अराउंड 250 करोड़ का डेट ये लोग उठाएंगे, और ऑब्वियसली डेट टू इक्विटी will increase but not more than 1, so we should be comfortable there, but we should be hopeful that revenue generation will be offsetting that, and we should see the cash generation, the net profit, to allow them to repay their debt quite easily. So that is good news। दो अच्छे सेगमेंट में ये एक्सपेंशन कर रहे हैं। पीवीसी पाइप्स का बिजनेस बहुत अच्छा है, और अपोलो पाइप्स का आप शेयर देखो, पिछले एक साल में वो मोर देन 100% रिटर्न दे चुका है, ठीक है। इवन प्रिंस पाइप्स ऑल्सो, तो वो एक अच्छी बात है। एंड 2021 में आप देखोगे काफ़ी हाउसिंग की डिमांड बढ़ेगी, एंड वी शुड सी ऑल दी रियल एस्टेट स्टॉक्स टू डू वेल इन 2021। अब हम कंपेयर करते हैं सेरा और वरुण से, राइट। सेरा सैनिटरी वेयर का आप स्टॉक भी भाई देखोगे 46 है, और मैं अगर इसका एनालाइज करूं क्वार्टरली रिजल्ट्स, राइट, तो इसका भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कुछ ज़्यादा नहीं है, 13%, राइट। एंड सिर्फ अच्छी बात यह है कि इंटरेस्ट कॉस्ट ज़ीरो है लगभग सेरा की, जिसकी वजह से ये हाई पी बाई कमांड कर रहा है। ये आप देखो, रिजर्व 795 करोड़ एंड बोरोइंग्स 926, ठीक है। अब वरुण बेवरेजेस को हम लोग देखते हैं, इसका भी पी बाई कितना है, यहाँ 119, टू मच, ठीक है। तो अब मैं अगर इसका देखूं, इसमें डेट है क्या, तो 18% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। HSIL का भी 15% है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। इंटरेस्ट कॉस्ट अच्छी खासी है, और यहाँ पे आप देखो बोरोइंग्स 2301 करोड़ की बोरोइंग्स है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके पास बोरोइंग है तो आप अच्छा पी बाई कमांड नहीं कर सकते। ओनली थिंग इज हाउ आर यू यूटिलाइजिंग दैट बोरोइंग। उससे जो कैश जनरेट हो रहा है, बोरोइंग से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उससे जो कैश जनरेट हो रहा है, दैट शुड बी एबल टू ऑफसेट द बोरोइंग कॉस्ट। वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसमें HSIL की परफॉर्मेंस देखनी होगी। लेकिन हम लोग वेट नहीं कर सकते परफॉर्मेंस देखने का, तब तक स्टॉक प्राइस काफ़ी ऊपर जा चुका होगा। हम लोग को तो रिस्क लेना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग थोड़ा एनालाइज और करेंगे कि बायबैक एक फीचर है, एंड नेक्स्ट फीचर इज दी शेयर होल्डिंग पैटर्न, ठीक है। अब आप देखोगे ये 60.2% हो जाएगा, एंड FII ने थोड़ा सा बढ़ाया है स्टेक, DII ने जरूर कम किया है, लेकिन अबैकस इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फंड अभी भी रखे हुए हैं। और पब्लिक होल्डिंग अगर देखें हम, ये ज़रूर गौर करने वाली है। तो इसमें आप देखो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स ने कितना सारा स्टॉक ले रखा है HSIL का। तो 38% पब्लिक में